अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसने अपने आप को स्टैंड करने के लिए वो कर दिया जिसके बारे में सोचने से लड़कियां घबराती हैं? आखिर कैसे इस एक्ट्रेस को हॉलीवुड में पहचान मिली? वैसे क्या हुआ इस एक्ट्रेस के साथ जिसकी वजह से इसकी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन शादियां टूट गई? जानेंगे इन सभी बेहतरीन सवालों के जवाब आज की वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। 21 अक्टूबर 1980 में कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में जन्मे किम करदाशियन को कौन नहीं जानता। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, ये एक अमेरिकी मॉडल और बिजनेस वुमन है। बात इनके परिवार की करें तो इनके पिता रॉबर्ट करदाशियन और माँ क्रिस जेनर है। इनके पिता जो आज इस दुनिया में नहीं है वो एक जाने माने वकील हुआ करते थे। आपको बता दें, इनके पिता रॉबर्ट की मृत्यु साल 2003 में कैंसर की वजह से हुई और उनकी माँ क्रिस जेनर एक टीवी स्टार है। इनकी माँ और इनके पिता का साल 1989 में ही तलाक हो गया था। किम के 3 भाई बहन हैं जिनका नाम है कॉर्टनी, कॉले एंड रॉब करदाशियन। इनके अलावा किम की 2 सौतेली बहनें भी हैं, कैंडल एंड काइली जेनर। किम ने अपनी पढ़ाई लॉस एंजल्स में एक मैरी माउंट हाई स्कूल रोमन कैथोलिक ऑल गर्ल्स स्कूल से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही किम अपने पिता के साथ उनकी कंपनी में उनका हाथ बटाने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। किम के करियर की शुरुआत बड़ी ही हैरत अंगेज तरीके से हुई है। इनकी लाइफ में एक ट्रेनिंग पॉइंट तब आया जब वो सिंगर रे जे के साथ जुड़ी। आपको बता दें, किम शुरुआती दिनों में कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। दरअसल उनकी माँ हॉलीवुड में कई लोगों के करीब थी, इसी वजह से ये हॉलीवुड से कनेक्ट रही। किम पेरिस हिल्टन की काफी क्लोज फ्रेंड भी रह चुकी हैं और उन्हें कई बार पेरिस के साथ स्पॉट भी किया गया है। लेकिन किम केवल पेरिस की दोस्त बनकर ही नहीं रहना चाहती थी, वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, क्योंकि ये तो अच्छे से समझ चुकी थी कि उनको जो कुछ भी करना है वो इस फील्ड में ही करना होगा, क्योंकि उन्होंने कॉलेज पास आउट नहीं किया था। इसलिए किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो जॉब मिलने से रही। इस वजह से किम हॉलीवुड में कैसे न कैसे अपने करियर सेट करना चाहती थी और इसी वजह से वो कई लड़कों के टच में भी आई, जिससे उन्हें नाम और शोहरत भी मिले। इसी दौरान किम रे जे को डेट करने लगी। यहाँ रे जे के बारे में बता दे, वो एक सिंगर है और दोनों का रिलेशनशिप 2002 से लेकर 2006 तक रहा और इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई और दोनों ने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन साल 2006 के बाद जब दोनों का ब्रेकअप हो गया तो दोनों की राहें अलग हो गई और ब्रेकअप के बाद जो हुआ वो वाकई गजब का था। दरअसल उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे वो वीडियो है जिसमें वो रे के साथ इंटीमेट हुई। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं। हुआ कुछ यूं कि साल 2007 में किम और रे जे का वीडियो एक साइट पर दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि किम ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही और आपको बता दें, इस वीडियो को करीबन 150 मिलियन लोगों ने देखा और हर जगह किम के बारे में बातें शुरू हो गई। हालांकि इससे किम को कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी, बल्कि उसको बदनामी का सामना करना पड़ रहा था और जिसे वो बदनामी समझकर नजरअंदाज कर रही थी, वो कहीं ना कहीं किम को फेम की तरफ ले जा रहा था। और जब इस वीडियो पर उनकी माँ की नजर पड़ी तो उन्होंने इसका फायदा उठाने की सोची। उन्होंने एक टेलीविजन कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हें इस बात के लिए इंसिस्ट किया कि वो एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज करे जिसमें किम और उनकी पूरी फैमिली के बारे में दिखाया जाए। और इस तरह से उन्हें कीपिंग अप विद करदाशियंस नाम के एक नए रियलिटी टीवी शो में काम करने का मौका मिला, जिसने किम और उनकी फैमिली को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फेम पाने के लिए क्रिस ने अपनी बेटी का वीडियो खुद ही रिलीज करवाया है, जिससे उन्हें नाम और शोहरत मिल सके। लेकिन ये सब अफवाहें थी, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी। किम ने अपने टीवी करियर के साथ साथ मॉडलिंग में भी कई छोटे मोटे काम किए। किम ने प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटो भी दी और बोंगो जीन्स ने किम को अपना नया ब्रांड मॉडल घोषित किया। साथ ही किम ने फेमस ट्रेविस बाकर क्लोथिंग ब्रांड स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के लिए भी मॉडलिंग की। इसके अलावा किम ने ट्रेनर कैथी केहलर की मदद से वर्कआउट विद किम करदाशियन नाम से एक एक्सरसाइज डीवीडी भी लॉन्च की। किम करदाशियन ने अपने नाम से एक परफ्यूम भी लॉन्च किया है। वहीं किम करदाशियन अपनी 2 बहनों कॉर्टनी एंड खोले के साथ डैश नामक कपड़ों की एक बुटीक की भी ऑनर है। किम ने जून 2017 में अपनी ब्यूटी लाइन KKW ब्यूटी लॉन्च की। शेपवियर लाइन स्किम्स सितंबर 2019 में लॉन्च हुई। किम कई टीवी शोज और फिल्मों की जैसे डिजास्टर मूवी डीप इन द वैली एंड टेम्पटेशन में भी काम कर चुकी है। किम ने मार्क बालास के साथ डांसिंग विद द स्टार्स में भी काम किया है। किम कार्दाशियन डिजास्टर मूवी डिप इन द वैली, जूलेंडर, सुपर मॉडल, पॉ पेट्रोल द मूवी, पॉ पेट्रोल द माइटी मूवी में भी नजर आ चुकी है। वहीं उनके टेलीविजन शोज की बात करें तो किम ने कीपिंग अप विद मी, करदाशियंस, रेसलमेनिया 10-11-5, कॉर्टनी एंड अमेरिकन हॉरर स्टोरी डेडिकेटेड शामिल है। अब एक नजर किम के दूसरे बिजनेस पर भी डाल देते हैं दोस्तों। किम ने रियलिटी टीवी से मिली पहचान को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने KKW ब्यूटी, KKW फ्रेग्रेंस और स्किम्स जैसे ब्रांड्स शुरू किए जो शेपवियर बनाते हैं। KKW ब्यूटी की शुरुआत 2017 में हुई और इसने बहुत पैसा कमाया। 2020 में किम ने KKW ब्यूटी का एक हिस्सा 200 मिलियन में बेच दिया, जिससे इसकी कीमत 1 बिलियन की हो गई। 2019 में शुरू हुई स्किम्स ने भी बहुत तरक्की की और 2023 तक इसकी कीमत
4 बिलियन हो गई। 2019 में किम ने शेपवेयर प्रोडक्ट्स बिजनेस स्किम्स लॉन्च किया था। अपने सोशल मीडिया या फॉलोअर्स की वजह से उनकी ये बिजनेस लाइन भी अच्छी चल पड़ी। पिछले साल लॉकडाउन में किम ने अपने कलेक्शंस में लाउंज वेयर उतारा। इसमें भी किम की किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका ये नया कलेक्शन खूब कमाई करने में कामयाब रहा। फॉर्ब्स के हिसाब से स्किम्स के शेयर $225 मिलियन तक हैं, जो उन्हें बिलियनियर बनाने में काफी है। किम ने सोशल एक्टिविटी में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किम ने एलिस मैरीन जॉनसन नाम के एक टेनिस प्लेयर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी की गुहार लगाई। आपको बता दें, एलिस जॉनसन को कोकीन रखने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कसूरवार ठहराया गया था। इससे हमें पता चलता है कि किम कितनी काइंड हार्टेड है। वैसे दोस्तों, दिल की बात आई है तो चलिए इनकी लव लाइफ को भी समझ लेते हैं। कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जो उसके दिल की आवाज यानी धड़कन बन जाता है। बात करें किम के दिल की धड़कन की तो उनके दिल पर राज करने वाले सबसे पहले इंसान डायरेक्टर डेमन थॉमस थे। जब किम 20 साल की थी तब उन्होंने 2000 में संगीत निर्माता डेमन थॉमस से शादी की। शादी ज्यादा लंबी न चल सकी और 4 साल बाद खत्म हो गई। अपनी तलाक के बाद किम ने कई हाई प्रोफाइल लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी, मतलब बॉयफ्रेंड्स बनाए, जिनमें से एक सिंगर निक लाची और न्यू ऑर्लियंस सेंट्स के रेगी बश थे। लेकिन 2010 में उनकी मुलाकात हुई बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस हम्फ्रीज से। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और इस जोड़ी ने एक टेलीविजन शो में शादी कर ली। लेकिन कार्दाशियन और हम्फ्रीज अपनी शादी लंबे समय तक चला नहीं सके और ये शादी केवल 72 दिनों के बाद ही तलाक तक पहुंच गई। फिर साल 2012 की शुरुआत में कार्दाशियन पॉपुलर रैपर कैनी वेस्ट के साथ रिश्ते में आई। दोनों इतने क्लोज हो गए और साल के अंत तक आते आते वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। कार्दाशियन ने अपने एक ब्लॉग में पोस्ट कर इस बात की जानकारी मीडिया को दी। 2014 में उन्होंने रैपर कैनी वेस्ट से शादी की। आज इनके 4 बच्चे हैं। नॉर्थ, जिनका जन्म हुआ 2013 में, सेंट का 2015 में, शिकागो का 2018 में और स्त्रोत ने पहली बार 2019 में आंखें खोली। अब आपको किम से जुड़े विवादों से भी रूबरू करवा देते हैं जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। किम कार्दाशियन पर वैसे तो कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से एक ड्रग्स का मामला भी सामने आया। दरअसल उनके शो में दर्शकों को कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसके बाद लोगों ने दावा किया कि किम ड्रग्स लेती है। इसकी सफाई में किम ने कहा कि वो मार्बल्स थे और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, किम कार्दाशियन को साल 2012 में सबसे ज्यादा ट्रोल भी किया गया जब उनका एपिसोड कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस के दौरान एक एपिसोड में उन्होंने इंडियन फूड को घिनौना कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। हालांकि बाद में मामले को बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली। किम कार्दाशियन अपने बिंदास फोटोशूट को लेकर भी ट्रोल की जा चुकी है। दरअसल उन्होंने एक फोटोशूट ऐसा कराया जिसमें उन्होंने अपने हिप पर शैंपेन का गिलास रखा। एक मैगजीन के कवर पर छपी इस फोटो ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। वहीं प्लेबॉय मैगजीन के लिए तो उन्होंने इतना ज्यादा बिंदास फोटोशूट करा लिया कि उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई। इनकी कुल संपत्ति 170 करोड़ $USD है। किम कार्दाशियन अपने बिजनेस और एड से हर साल $50 मिलियन से $80 मिलियन के बीच कमाती है। किम और कायने कैलिफोर्निया के हिडन हिल्स में एक आलीशान हवेली में रहती है जिसकी कीमत है $60 मिलियन। वैसे तो किम एक अमेरिकन एक्ट्रेस और बिजनेस वुमन है, पर क्या आप जानते हैं कि किम को डांस का शौक है? आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।